जय हिंद मित्रों। मैं मुक्तेश्वर प्रसाद कुशवाहा आज इस वीडियो के माध्यम से कोरोना काल में हुई घटना पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। मोदी जी की ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत पर लोग सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की ईमानदारी, उनकी सच्चाई और उनका मेहनत, जो 24 घंटा मेहनत करते हैं, वो किसके लिए करते हैं। कोरोना काल में मौत का तांडव चल रहा था। हॉस्पिटल से लेकर के शमशान घाट, कब्रिस्तान, नदी नाले सारे पटे हुए थे, लाशों से पटे हुए थे। सारे साधन बंद कर दिए गए थे, संसाधन बंद कर दिए गए थे। ये मंजर को देखते हुए देश की जनता में इतना भय व्याप्त कर गया था कि वो अपने जीवन को बचाने के लिए भूख से और कोरोना से पैदल मार्च अपने अपने घर को लौटने के लिए मजबूर हो गए थे। कुछ लोग रास्ते में ही अपने परिजनों से बिछड़ गए, लेकिन मौत का तांडव ऐसा था कि परिवार के लोग भी अपने परिजन से नहीं मिल पाते रहे। अंतिम समय में उनका चेहरा नहीं देख पा रहे। लेकिन आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है, ये माननीय ईमानदार छवि के सच्चाई में सच्चा और 24 घंटे मेहनत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। जहाँ देश में मौत का तांडव हो रहा था, वहाँ एक गुजराती श्री गौतम अदानी की संपत्ति जिस रेशियो से मौत हो रहा था, उस रेशियो से कई गुना उसकी गौतम अदानी की संपत्ति बढ़ रही थी। लोग तो कहते हैं, एक मुहावरा है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होना है। लेकिन गौतम अदानी की संपत्ति दिन दूनी नहीं, दिन 1000 गुनी और रात लाख गुनी बढ़ रही थी। ये सब मंजर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है, सच्चाई जिनके अंदर झलकती है, और जो देश में प्रचार प्रसार किया जाता है भाजपाइयों द्वारा, मीडिया के द्वारा, कि वो 24 घंटा काम करते हैं, कभी वो शांत नहीं बैठते। यह
बिल्कुल सत्य है। मैं इसको नकार नहीं सकता, न देश की जनता को नकारना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना काल मोदी जी के ईमानदारी का, मोदी जी के सच्चाई का और मोदी जी के मेहनत का जीता जागता परिणाम अदानी, श्री गौतम अदानी, उनकी बढ़ती हुई संपत्ति, देश की जनता खाने के लिए तरस रही थी, दवा के लिए तरस रही थी, एक एक पैसा के लिए तरस रही थी। लेकिन एक तरफ गौतम अदानी की संपत्ति दिन 1000 गुनी, रात लाख गुनी बढ़ गई। क्या इसके बारे में देश की जनता को जानने का हक नहीं है कि जहां देश की जनता मौत के मंजर को देख रही थी, दाने दाने के लिए तरस रही थी और अपने परिजनों से मिलने के लिए तरस रही थी, वहाँ एक व्यक्ति की संपत्ति विश्व के धनाढ़ों में दूसरे नंबर पर पहुंच रही थी। क्या यही है मोदी जी की ईमानदारी? यही है उनकी सच्चाई? क्या यही 24 घंटे मेहनत का फल है कि एक व्यक्ति विश्व का नंबर 2 के संपत्ति धनाढ़ हो जाए, संपत्ति हो जाए उनके पास, और देश की जनता कंगाल हो जाए? इसको देश की जनता को जानने की बहुत आवश्यकता है और देश की जनता को मैं तो कहता हूँ इस पर गहन विचार करनी चाहिए कि क्या यही ईमानदारी है? क्या यही असली सच्चाई है? क्या यही असली मेहनत है देश की जनता के लिए? या तो हम गुमराह हैं, या तो भाजपाई गुमराह हैं, या तो मोदी जी गुमराह हैं, या तो देश की जनता गुमराह है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को सुनने और जानने के बाद, देखने के बाद आप समीक्षा अवश्य करिए कि जहाँ देश में मौत का तांडव हो रहा था, देश की जनता दवा के लिए, हॉस्पिटल में बिस्तर के लिए और खाने के लिए, पानी के लिए तरस रही थी, वहाँ एक व्यक्ति की संपत्ति अंधाधुंध कैसे बढ़ रही थी और देश की जनता कंगाल कैसे हो रही थी। यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस पर आप अवश्य विचार करिए। अगर यही रहा, अगर ऐसे ही ईमानदारी रही मोदी जी की, ऐसे ही सच्चाई रही और ऐसे ही मेहनत करते रहे, तो देश गुजरातियों के अधीन हो जाएगा। यह देश भारत न होकर के, हिंदुस्तान न होकर के, इंडिया न होकर के गुजराती हो जाएगा।
और देश का प्रधानमंत्री आम जनता को गुमराह करके केवल गुजरातियों के लिए काम कर रहे हैं। इस पर आप लोग विचार करें और देश को गुजरातवाद होने से बचाइए। जय हिंद, जय भारत।